हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है डॉक्टर 8C जो आई थी 1955 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं डॉक्टर साइमन को, जो एक सीनियर डॉक्टर के साथ काम करता है और उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम बेंडी होता है। जबकि डॉक्टर बेंडी की शादी साइमन से कराना चाहता है। इससे बेंडी बहुत खुश होती है, मगर साइमन बेंडी की हालत देखकर उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा ढीला था। और इसी कारण एक रात साइमन उन लोगों को छोड़कर दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। फिर उसे एक लोटस नाम के जहाज पर डॉक्टर की नौकरी की जानकारी मिलती है। फिर वो एक पुलिस वाले से पूछकर उस जहाज तक पहुंच जाता है, मगर ये जहाज यात्रियों के लिए नहीं था बल्कि सामान ले जाने वाला होता है। और ये जानकर साइमन खुश होता है क्योंकि उसे औरतों से दूर रहना पसंद होता है और इसलिए वो वहां से भागा था। और अपना साइमन इस तरह जहाज के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां उसे शिप के अधिकारी लोग मिलते हैं और उनसे उसका परिचय होता है। फिर हम स्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो एक हरफन मौला होता है, यानी वो सब काम कर लेता है। और वो उसे कैप्टन के बारे में बताता है कि उन्हें पेट की दवाई की जरूरत है। उसके बाद ईस्टर उसे एक अलमारी में दवाइयों के बारे में बताता है जो पहले के डॉक्टर की थी, मगर उसका स्वर्गवास हो चुका था, जिसे अजीब अजीब तरह का शौक था। उसके बाद साइमन कैप्टन की दवाई बनाता है। फिर साइमन दवाई लेकर कैप्टन के पास जाता है, मगर उसे शिप के वर्कर मिल जाते हैं जो उससे बोलते कि तुम क्यों यहाँ मरने चले आए, जिसे सुनकर साइमन कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो कैप्टन के पास चला आता है, जबकि कैप्टन के चेहरे पर साबुन मला होता है। कैप्टन साइमन से बोलता तुम्हारे सर पर क्या है। इस पर साइमन बोलता कुछ भी तो नहीं, जिस पर कैप्टन नाराज होकर बोलता कि अपने सर पर हमेशा कैप लगा कर रखना मेरे सामने। मतलब कैप्टन सख्त किस्म का होता है। और साइमन से बोलता है मुझे औरतें पसंद नहीं है, वो जहाज के लिए खतरा होती हैं। जिससे साइमन कैप्टन से सहमत होता है क्योंकि उसे भी औरतें पसंद नहीं होती। मगर कैप्टन को दवाई हिलाते हुए देखकर साइमन उसे हिलाने से मना करता है, मगर कैप्टन बोलता है मेरी दवाई है, मैं इसके संग कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वही होता है जिसका डर था, जिससे कैप्टन और बिदक जाता है। और फिर अगली सुबह उनका शिप रवाना होता, मगर थोड़ा दूर जाने पर रेडियो से उन्हें सूचना मिलती है कि एक तूफान आने वाला है, जिसे सुनकर साइमन सहम जाता है। और फिर वही होता जिससे साइमन डर रहा होता, मतलब समुद्री बीमारी, क्योंकि तूफान की वजह से शिप हिल डुल रहा था, जिससे उसे चक्कर और उल्टी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद हम तीसरे ऑफिसर ट्रायल को देखते हैं जो साइमन के लिए दारू लाता है और बोलता कि ये तुम्हारी बीमारी दूर कर देगा। मगर साइमन बोलता है अभी नहीं। तभी ईस्टर भी उसके लिए नाश्ता लेकर आ जाता है, जिसको देखकर साइमन की हालत और खराब हो जाती है। अगले दिन हम ईस्टर को देखते हैं जो दूसरा ऑफिसर आर्चर के लिए दवाई बना रहा होता है, जैसे वो हर काम में माहिर हो। उसके बाद हम साइमन को देखते हैं जो शिप के वर्करों का इलाज कर रहा होता है, मगर उस शिप के वर्करों को अजीब अजीब बीमारियां होती हैं, जिनका इलाज ईस्टर के कहने पर करता है, मतलब दारू पिलाकर। फिर हम उनके शिप को एक बंदरगाह में देखते हैं और उनके शिप में लोकल के लोग घुस जाते हैं अपना सामान बेचने या हुनर दिखाने, जिससे कुछ पैसे कमा सके वो लोग। और ऐसी एक लड़की के पीछे शिप का बूढ़ा वर्कर पड़ जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर उसे और प्रोत्साहित करता है। जबकि दूसरी ओर ट्रायल अपने साथी के साथ जादू का मजा ले रहा होता है। फिर हम सभी को देखते हैं जो शिप के बाहर सिटी में जाकर मौज करने वाले होते हैं, जबकि ट्रायल एक लड़की को देखकर लाइन मारता है, पर वो उसे भाव नहीं देती क्योंकि उसका सपनों का हीरो ईस्टर होता है। और ये देखकर तीनों को अपने आप से शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर हम कैप्टन को देखते हैं जिसे अपने शिप पर अपने बड़े अफसर की लड़की को ले जाने का हुक्म मिलता है, जिससे कैप्टन को गुस्सा तो आता है मगर वो कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो फिर से एक लड़की को पटा रहे होते हैं, मगर उन तीनों को ये नहीं पता होता कि ये भी इनके शिप में उस अधिकारी की लड़की के साथ होगी। मगर साइमन को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो आर्चर के साथ एक बार में दारू पीता है। मगर जब पैसे देने की बारी आती तो उन दोनों के पास पैसे नहीं होते। फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जहां पहले से ही और लोग मौजूद होते हैं। फिर ईस्टर को भी उसी जेल में लाया जाता है, उसने भी कुछ कांड कर दिया था, मगर उनके शिप के चलने का टाइम हो चुका होता है, जिससे उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। फिर हम उन दोनों औरतों को देखते हैं जो उनके शिप में आती हैं, जिनको देखकर ईस्टर और ट्रायल के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर ट्रायल उनसे बोलता कि शायद तुम गलत शिप में आ गई हो, मगर बड़े अफसर की लड़की जिसका नाम मैलेट होता है वो उसे बता देती कि हम इसी शिप में जाएंगे। जबकि दूसरी लड़की जिसका नाम हेलन होता है, उसके बाद वो सीधा कैप्टन के केबिन में जाती हैं,
जहां कैप्टन उनके रहने का इंतजाम साइमन के कैबिन में कर देता है। जबकि हम साइमन को देखते हैं जो बाजार से दवाइयाँ लेकर आता है, मगर जब वो अपने कैबिन में हेलन को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। जबकि हेलन उससे बोलती कि हम पैसेंजर हैं। फिर साइमन कुछ बातें करके अपने दूसरे कैबिन में चला जाता है। उसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो अपने कैबिन में एक मीटिंग करता है और उनसे बोलता है अब हमारे शिप में 2 औरतें, इसलिए कोई भी उनको पटाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वो एक बड़े अधिकारी की लड़की है। अगर किसी ने ऐसी गलती करी तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर हम शिप में देखते हैं जहां सजावट की तैयारी चल रही होती है, जहां कैप्टन उनसे बोलता है कि रात में एक डांस का प्रोग्राम रखा है उन औरतों के लिए, मगर जाते वक्त कैप्टन का पैर फिसल जाता है। जबकि उधर साइमन को सूचना मिलती कि उनका कुक फांसी लगा रहा है, इसलिए साइमन उसके पास जाता है और उसे रोकता है। जबकि वो लेटर पढ़कर बोलता कि मेरी वाइफ ने लिखा है कि वो अपने लवर से परेशान है। ये सुनकर साइमन वो लेटर खुद पढ़ता और कुक से बोलता क्या तुमको पढ़ना नहीं आता? इसमें तुम्हारी वाइफ ने लिखा है कि वो अपने लीवर से परेशान है। जिसे सुनकर कुक खुश हो जाता है। फिर साइमन उसे देखकर बोलता तुम्हारे दांत कहाँ हैं? जिस पर कुक मासूमियत से बोलता कि कहीं दांत गले में ना फंस जाए, इसलिए मैंने पहले से उसे निकाल दिए थे। मगर वो सोचता कि मैंने दांत निकाल कर कहाँ रख दिया आखिर। फिर हम रात में देखते हैं जहां डांस का मजा लिया जा रहा था, जहां कैप्टन को ना चाहते हुए मेलेट के साथ डांस करना पड़ रहा था। और फिर कुछ ऐसा होता कि कुक के दांत कैप्टन के प्लेट में आ जाते हैं, जिसे देखकर कैप्टन कुक को गुस्से से बुलाता है और कुक उसे बड़ी आसानी से मुंह में डाल लेता है और कैप्टन का धन्यवाद करता है। और इस तरह उनकी पार्टी खत्म हो जाती है। अगली सुबह मेलेट कैप्टन पर लाइन मारती है, जबकि कैप्टन सोचता कि कौन सी मुसीबत गले पड़ गई है। फिर मेलेट कैप्टन से शिप ड्राइव करने को बोलती है, जिस पर कैप्टन गुस्से से आर्चर से बोलता कि इन्हें जल्द से ड्राइव करना सिखाओ। फिर मेलेट आर्चर से बोलती कि इसमें ब्रेक कहाँ है। ये सुनकर आर्चर सदमे में पहुंच जाता है। अगली सुबह कैप्टन वर्करों की भीड़ देखता है और जब पास जाकर देखता है तो मेलेट और हेलन सन बात ले रही थी। ये देखकर कैप्टन और भी चिढ़ जाता है। जबकि उधर साइमन के पास एक मरीज आता जो बोलता मेरी कमर अटक गई है, जिस पर साइमन पूरी कोशिश करता है मगर उसकी कमर सीधी नहीं होती। मगर हेलन के आते ही और उसे देखकर उसकी कमर धीरे धीरे सीधी हो जाती है और कैबिन से जाता हुआ साइमन का धन्यवाद करता है। और हेलन के आने के बाद साइमन ईस्टर को बाहर भेज देता है क्योंकि साइमन हेलन को पसंद करता है। जबकि उधर आर्चर मेलेट के क्रीम लगा रहा होता, जिसे देखकर कैप्टन बोलता है कि इसके लिए यही काम अच्छा है। जिस पर कैप्टन के जाने के बाद आर्चर बोलता शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। उधर ईस्टर साइमन को आकर बोलता कि एक वर्कर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर साइमन उसे देखकर सीधा कैप्टन के पास जाकर बोलता कि एक वर्कर की तबीयत खराब है, जल्दी उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा और ऑपरेशन भी। मगर कैप्टन बोलता हम पहले से लेट हैं, इसलिए तुमको जो भी करना है शिप में उसका ऑपरेशन करो। और साइमन का साथ देने के लिए मेलेट को बोल देता है। और फिर साइमन पहली बार ऑपरेशन करने वाला होता है और शिप का एक कारपेंटर ऑपरेशन की टेबल बना देता है और इस तरह उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है, जिस पर साइमन हेलन से बोलता तुम एक अच्छी नर्स हो। उसके बाद शिप के वर्कर साइमन का धन्यवाद देते हुए उसे एक चिड़िया का पिंजरा भी देते हैं इनाम के तौर पर। जबकि उधर मेलेट कैप्टन से बोलती है अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए और जाते हुए उसे छेड़ती है। और बाहर आकर आर्चर से बोलती कि मेरी सगाई कैप्टन के साथ होने वाली है, जिस पर आर्चर कैप्टन के पास आकर उसे बधाई देता है, मगर कैप्टन उल्टा उसके ऊपर बरस जाता है। जबकि हेलन साइमन से बोलती कल हम इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और फिर शायद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे और हमारा प्यार शिप तक ही रह जाएगा। जिस पर साइमन बोलता नहीं, शायद कहीं दोबारा हम फिर से मिल जाएंगे। हेलन बोलती कुछ दिन घूमने के बाद मैं कहीं काम कर लूंगी। जबकि साइमन बोलता हमारे शिप की अगली ट्रिप रियो के लिए होगी, मैंने कभी रियो नहीं देखा। उधर हम कैप्टन को देखते हैं जो शिप के डेक पर सभी को नीचे भेज देता है और खूब दारू पीने लग जाता है। फिर वो शिप चलाने वाले से बोलता कि तुम खतरे का हॉर्न जल्दी बजाओ, जिससे शिप के अंदर जो भी होता है वो लाइफ जैकेट पहनकर बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। जबकि साइमन जल्दी जल्दी दवाई इकट्ठी करने के बाद वो उस बूढ़े वर्कर को ईस्टर के साथ मिलकर शिप के ऊपर ले जाने लगता है। मतलब सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि कैप्टन फुल नशे में और ज्यादा हॉर्न बजाने को बोलता है। और जैसे ही सारे लोग लाइफ बोट में बैठते हैं वैसे ही कैप्टन बोलता कि मजा नहीं आया, तुम लोग ये सब दोबारा करो। फिर उनको पता चलता कि ये सब कैप्टन ने बहुत ज्यादा नशे में करा है। फिर साइमन से बोलते कि तुम ऊपर जाकर कैप्टन को इंजेक्शन लगाओ।
मगर कैप्टन ऊपर से खुद ही नीचे गिर जाता है और वो इंजेक्शन साइमन के लग जाता है धोखे से। फिर हम अगली सुबह कैप्टन को देखते हैं जिसकी टांग टूट चुकी होती है और साइमन कैप्टन की देखभाल के लिए मैलेट को रख देता है और अब कैप्टन को मैलेट के साथ ही रहना होगा। जबकि शिप रुकने के बाद हेलन अपना सामान लेकर जा रही होती है। फिर ईस्टर साइमन से बोलता है कि हेलन का टेलीग्राम यहीं रह गया है जिसमें उसकी नौकरी रियो में लग गई है और ये सुनकर साइमन भागता हुआ सीधा हेलन के पास जाता है और ये बात उसे बताता है, मगर शिप के हॉर्न की वजह से हेलन कुछ सुन नहीं पाती। इस पर साइमन उसे अपने अंदाज में समझाता है। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।